डिफरेंशिएबिलिटी के इक्वेशन में आपको क्या दिया, फंक्शन की दो एक्सप्रेशन दिए हैं। फर्स्ट में कंडीशन है एक्स लेस देन 1, सेकेंड कंडीशन में है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। और साथ में क्या हो जाएगी, फंक्शन क्या है, इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल इफ एक्स इज इक्वल टू 1। यानी फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है इस पॉइंट पर एक्स इज इक्वल टू 1 पर। देखिए कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होता है तो वो कंटिन्यूअस होता ही होता है ना। अगर डिफरेंशिएबिलिटी एक तरह से क्या कहना चाहिए, स्ट्रॉन्ग कंडीशन है कंटिन्यूअस के लिए, है ना। अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो 100% जो है फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होता है। बट इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये जरूरी नहीं है फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो डिफरेंशिएबल कहने का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग कंडीशन है कंटिन्यूअस होने के लिए, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी बात यहाँ पर ये चीज है कि फंक्शन क्या कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ पर हम जो डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करेंगे, हम इसको बिना जो लिमिट एस टेंस टू जीरो वाला फार्मूला है उसके बिना भी हम उसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। अगर कंटिन्यूअस है उस फंक्शन है और डिफरेंशिएबल भी होना है तो हम उसको सीधा उसको डिफरेंशिएट करके भी चेक कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड है ना। ये तभी पॉसिबल है जब फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो। जैसे मान लीजिए इसकी हम पहले डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूअस चेक कर लेते हैं, हमें तो कंटिन्यूअस बोला है ना इसको। कंटिन्यूअस के लिए फंक्शन कैसे लेंगे हम, इसका पहले क्या लेंगे, फंक्शन हम क्या लेंगे, किस पर है, 1 पर है ना, फंक्शन 1 चेक करेंगे कंटिन्यूअस के लिए। फंक्शन 1 की वैल्यू क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाला ए प्लस बी हो जाएगा, तो भी कंटिन्यूटी के लिए। अब इसकी क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, एल एच एल लेंगे या आर एच एल लेंगे। एल एच एल ले लिया हमने, तो एल एच एल को कैसे कर सकते हैं, मतलब एक्स टेंस टू 1 माइनस फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन की जगह यहाँ पर हम जी एस लिया हुआ है ना। तो बाकी कुछ नहीं है, इसमें जी ले दिया, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो लिमिट है क्या होगा, एक्स टेंस टू जीरो में और 1 से लेस वाला पहला वाला फंक्शन लेंगे ना। और यहाँ पर क्या कर देंगे, है ना, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 3 है ना, 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 अंदर इसके अंदर एक्स और प्लस अब जब लिमिट रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये थ्री आ जाएगा, ये माइनस 4 आ जाएगा, ये प्लस 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गया, 0 आ गया। अब आर एच एल देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू प्लस पे जी एक्स देखेंगे तो इसको भी कन्वर्ट कर देंगे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो में। तो इसके लिए कौन सा ग्रेटर देन एक्स प्लस बी वाला वैल्यू, तो ए के अंदर पहले 1 प्लस एच प्लस बी। अब जब लिमिट रखेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस बी आ जाएगा, है ना। अब अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये तीनों आपस में बराबर होना चाहिए, ए प्लस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये तो निकल रहा है यहाँ से, है ना, ये जीरो निकला है। तो ये एल एच एफ इक्वल टू आर एच एफ इक्वल टू जी वन, ये इक्वल होना चाहिए फंक्शन टू बी कंटिन्यूअस। ये कंडीशन है हमारी वैल्यू होगी। अब इसको हम लेते हैं सेकंड पार्ट, इसका डिफरेंशियलिटी का टेस्ट करते हैं, है ना। अब डिफरेंशियलिटी के लिए टेस्ट करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि फंक्शन कंटिन्यूअस में डिफरेंशियल भी है तो हम इसको सीधा क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन करके इसको शॉर्टकट बना सकते हैं। मान लीजिए इसका हमने एल एच डी ले, क्या बोलेंगे, एल एच डी बोलेंगे, लाइट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलेंगे। तो एल एच डी के लिए क्या होगा, इस पर करना है एक्स इक्वल टू 1 पर चेक करना है, एक्स इक्वल टू 1 से लेस वाला, लेस वाला कौन लेंगे, पहला वाला। तो पहला वाला लेंगे, मैंने उसका सीधा क्या निकालेंगे, जी डैश एक्स निकाल देंगे। जी डैश एक्स हो गया, क्या हो जाएगा, 6x से डिफरेंशिएट कर देंगे, 6x माइनस 4 है तो 1/2 एक्स की पावर माइनस 1/2 आएगी, इसका जीरो हो जाएगा, आ जाएगा ना। अब हमें किस पर करना है, जी डैश वन निकालना है,
1 पर चाहिए ना हमें, 6 फिर -2 हो जाएगा, समझ रहे हो, 6 में से 2 में 4 आ जाएगा, समझ रहे हो, तो ये सीधा आ गया, आपको बिना लिमिटेड स्टेप्स को काम होगा। अब इसका RSD निकालना है ना, तो RSD के लिए हम कौन सी वाली कंडीशन लेंगे, ये वाली सेकंड वाली लेंगे, यानी जी बेस एक्स कौन सा लेंगे, जी बेस एक्स हम करेंगे AX प्लस बी वाला, है ना, तो इसकी आ जाएगी ए वैल्यू, आ जाएगी ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे AX प्लस बी को, तो ए आ जाएगा, RSD हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि क्या है, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएबिलिटी है ये, यानी फंक्शन कैसा डिफरेंशिएबल है, तो क्या होगा, LHD किसके बराबर होगा, मस्ट इक्वल टू RSD होना चाहिए। यहाँ से आप देख रहे हो ए किसके बराबर आ रहा है, ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, ए इक्वल टू 4, से ए 4 आ रहा है, और ये साथ में क्या फंक्शन कैसा है, कंटिन्यू ए प्लस बी जीरो है, और यहाँ से ए प्लस बी जीरो है, तो यहाँ से अगर ए की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 प्लस जीरो, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, बी की वैल्यू कितनी होगी, -4, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ए 4 हो जाएगा और बी -4 हो जाएगा, ए 4 और बी माइनस, सी इसका करेक्ट आंसर है। तो ये समझ रहे हो आप, निकालने को आप लिमिट से भी निकाल लो, जो LHD का हमारा तरीका है, लिमिट से स्ट्रेच तब भी निकल आएगा, है ना, बट अगर ये कंटिन्यूस है तो उसका शॉर्टकट तरीका ये है, इसको सीधा क्या डिफरेंशिएट कर दो, तो ये स्मूथली आपका आंसर निकल जाता है। ठीक है, होप आप समझ गए होंगे स्टेप्स।